सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड इसमें हम बात करेंगे कि आप विदाउट कोचिंग भी किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मगर विदाउट कोचिंग वो ही एग्जाम को क्लियर कर सकता है जो केवल एग्जाम की ही प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे एचपी टैट की। चाहे आपके पास नॉन मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, या किसी अदर स्ट्रीम से रिलेटेड हो, आप हर प्रकार के टैट को क्लियर कर सकते हैं इजी वे में। एंड आपको तकरीबन 120 प्लस मार्क्स जो है आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो हम कोर्सेज चलाते हैं उसमें किस तरह से हम स्टूडेंट्स को एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्टली आपको क्या याद रखना है, आपको फर्स्टली प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो उठाने हैं। तकरीबन 5 to 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उठाने हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपको उनको फुली एनालाइज करना है। आपको देखना है कि 2020 में कहां से क्वेश्चन आया है, 2019 में कहां से क्वेश्चन आए थे, 2015 में कहां से क्वेश्चन आए थे, किस तरह से जो आपके पास पेपर सेटअप होता है वो किस तरह से चेंज होता है। अगर पेपर सेटअप में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो आप वहां से एक सिलेबस फॉर्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम टैट की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हमने अगर 2015 का पेपर उठा लिया, तो जहां पे आप मैथ सेक्शन को हम लेके चलें तो आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, तकरीबन 25 टॉपिक्स वहां पे बनेंगे, या 20 टॉपिक्स बनेंगे अगर एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप 25 टॉपिक्स भी वहां से लेते हैं, नेक्स्ट में चलेंगे आप 2016 में, तो वहां पे आपको इतने ही टॉपिक मिलेंगे। अब क्या होगा, वहां पे 20 टॉपिक एक साथ मैच कर जाएंगे, यानी आपके पास कोई 5 टॉपिक डिफरेंट होंगे, यानी तकरीबन आपके पास 25 या 30 टॉपिक्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर को लीजिए, नेक्स्ट ईयर में आपके पास टॉपिक्स आएंगे, आप उनको दोबारा से कोलैबोरेट कीजिए। तो इस तरह से जब आप 10 ईयर के पेपर्स को स्टडी करते हैं तो आपके पास, क्योंकि मैथ्स में तो ज़्यादा टॉपिक चलिए होते नहीं हैं, तो आपके पास तकरीबन 40 या 45 टॉपिक्स आएंगे लास्ट में। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मैच हो जाते हैं तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास कुछ टॉपिक्स बनते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। इसी तरह आप हर एक टॉपिक से या हर एक सब्जेक्ट में से टॉपिक्स निकालिए, फिर उनको स्टडी करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि +1 +2 का सिलेबस आ रहा है, तो +1 की बुक ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फर्स्ट चैप्टर उसको पढ़ना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि जो वहां पे टॉपिक्स आपके पास आपने निकाले हैं क्या वो उस चैप्टर में प्रेजेंट हैं। अगर वो उस चैप्टर में प्रेजेंट है तो उसको वहां से स्टडी कीजिए, ना कि गूगल में से, क्योंकि अगर आप गूगल को फॉलो करते हैं तो वहां पे काफी रॉन्ग डाटा भी मिलेगा। एक साइट के ऊपर अलग डाटा मिलेगा, दूसरी साइट के ऊपर जो है आपको डिफरेंट डाटा मिलेगा। मगर अगर आप बुक्स फॉलो करेंगे, चाहे मॉडर्न की कर लीजिए, दिनेश की कर लीजिए, या किसी अदर ऑथर की कर लीजिए, बुक्स में मैक्सिमम जो है करेक्ट होता है आपके पास, तो आप बुक्स को कंसीडर कीजिए। वहां से आपको काफी चीजें जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप बुक्स को कंसीडर करोगे तो आपके पास चीजें आपको ऑटोमेटिकली, आप देखोगे कि जो एग्जाम्स में चीजें आ रही है आप उनको ही पढ़ते हैं, आप वहां से खुद क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या स्टेप होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखना है कि कौन से टॉपिक वहां पे आए हुए हैं। तकरीबन ज्यादा नहीं तो अगर आपको 5 ईयर तक तो देखने ही पड़ेंगे। अगर आप 10 तक देख लें तो आपकी टेस्ट को क्लियर करने की श्योरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर। जैसे आप टॉपिक्स को कंसीडर कर लोगे, उसके बाद हम चलते हैं थ्योरी पोर्शन की तरफ। जैसे मैंने अभी आपको बुक्स के बारे में बताया, तो जैसे ही हम बुक्स लेंगे तो आपने टॉपिक्स तो पहले ही कंसीडर कर लिए हैं, आपको पता है कि अगर ये टॉपिक आएगा तो इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं, तो आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन रखते हैं। इसी तरह से आप पूरे जो भी आपकी थ्योरी है उसको आप कवर करते हैं। क्वेश्चन आप वहां से खुद ब खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कर लिया है एंड आपको पता है कि वो किस तरह से जो है वर्क करता है। ओके, तो वो उस तरह से आपके पास वर्क कर रहा है। एंड देन आप लास्ट में, जैसे ही आपके पास थ्योरी सेक्शन खत्म होता है, क्वेश्चन तो आपने वहां पे बना लिए हैं, तो एक शॉर्ट नोट करके आप इस सभी को सम अप कीजिए। तकरीबन 30-35 पेज में वो पूरा आपके पास आ जाता है।
यानी आपको पूरे चैप्टर का एक सम अप लिखना है, जिसे आप स्पेशल नोट्स कह सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। एक एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट बातें वहां पे होती है, क्योंकि एक लाइन है मगर आपको वो चीज पहले से आती है, तो आपको उसको और डिटेल में आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि हमें कोई भी टेस्ट क्लियर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि आखिरकार हमें स्टडी किस तरह से करनी है, एंड जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और ये हमें कौन बताएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये हम भी आपको नहीं बता सकते। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आप वहां से खुद एनालाइज कर लोगे कि जो चीजें वहां पे बताई जा रही है या जो चीजें वहां पे अवेलेबल है, नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग है। तो मैंने 5 to 10 ईयर के पेपर इसलिए कहा कि अगर 1-2 साल में सिलेबस चेंज भी होता है तो आप एकदम सही ट्रैक के ऊपर होंगे, क्योंकि आप उन सभी को मिक्स करके स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये एक रामबाण इलाज है। अगर आपको कोई भी टेस्ट क्लियर करना है तो आप इस पैटर्न को लेके चलिए। हाँ, इसमें टाइम पीरियड लंबा लगता है क्योंकि आपको पेपर एनालाइज करने हैं, फिर पेपर स्टडी करने हैं, उनको भी करना है। जो आपको सॉल्व नहीं होती चीजें, कोई बात नहीं, उनको क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्योंकि जब आप थ्योरी के ऊपर चलोगे तो आपको पता है जैसे ही आप थ्योरी के ऊपर आओगे तो वहां से वो क्लियर हो जाएगी चीजें सारी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी चीजों को एनालाइज करना है, फिर एक सिलेबस फॉर्म करना है, देन आपको थ्योरी के ऊपर चलना है। जैसे ही थ्योरी कवर होती है फिर आपके पास रिवीजन सेक्शन आता है। तो जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं या उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थ्योरी को 2-3-4 बार जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उतना बेटर है। आपने हमारे कोर्स में भी देखा होगा, हमने अपने कोर्स में जो नॉन मेडिकल का शुरू किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमने क्या किया था, आपके पास हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करवाए थे। क्यों करवाए थे? ताकि हम वहां से सिलेबस फॉर्म कर सके, एंड आपको भी आइडिया हो जाए कि जो क्वेश्चंस आते हैं क्या जो हम आपको करवा रहे हैं वहीं से आते हैं। तो आपने खुद देखा कि जैसे ही हम आपको सिलेबस करवाना शुरू किया, जैसे ही हम उस टॉपिक के ऊपर आए और उस टॉपिक से कभी भी 10 सालों में कोई क्वेश्चन अराइज हुए तो हमारा माइंड में उसी टाइम एक नोटिफिकेशन आ गई कि नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और मुझे इस टॉपिक को ठीक ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई भी टेस्ट है, किसी भी टेस्ट को क्लियर करने का यही एक तरीका होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। सम टाइम क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी कवर करते हैं, फिर पेपर्स की तरफ चलते, फिर हम देखते हैं कि हमने काफी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ लिया, जो चीजें हमने छोड़ दी है वो तो एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली आती है। तो इसलिए हमको उन सभी चीजों के ऊपर भी फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिलेबस फॉर्म करना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, और हमें यह भी देखना है कि कितने सालों में सिलेबस चेंज होता है। तो इसलिए 5 to 10 ईयर का अगर आप देखोगे तो क्योंकि 5 to 10 ईयर के पेपर्स में आपके पास पूरा ही सिलेबस कवर हो जाता है, एक एक टॉपिक वहां पे कवर हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ न्यू आ रहा है, वो ही सारा टॉपिक जो है आपके पास कवर होता है। सो यही बात है मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने आया था कि अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल ही है ये, आपको सही गाइडेंस के ऊपर लेके जाना, एंड हमारे जो ओरिजिनल चैनल है विया एकेडमी के नाम से, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके ऊपर हम टेस्टों की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो एक बार उस चैनल के ऊपर विजिट जरूर कीजिएगा, एंड जो भी हम स्टडी करवाते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करवाते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो पैटर्न हमने आपको बताया वो सही है या सही नहीं है। ओके, अगर सही नहीं है तो सही क्यों नहीं है, आप उसमें हमें करेक्ट जरूर कीजिएगा। हम आपके जो भी आपके थॉट्स होंगे, जो भी आपके विचार होंगे, उनके ऊपर भी हम गहन चिंतन करेंगे, एंड फाइनली उसके ऊपर भी हम एक निष्कर्ष यानी फाइनल रिजल्ट निकाल के, अगर वो सही हुआ तो हम खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे। ओके, जो मैं सोचता हूं इस चीजों के बारे में वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो यही तरीका है आप स्पेशली एचपी टैट को क्लियर करने का, कि फर्स्टली प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पढ़िए, वहां से आपके 20-25 मार्क्स जो हैं वो इजिली कवर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइज। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, किस तरह से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप खुद की सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। खुद को जानिए एंड देन दुनिया को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक दुनिया को जान के कर भी क्या लेंगे। ओके, सो थैंक यू।
हैव अ नाइस डे। एंड चैनल के ऊपर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।